आचार्य राजेश चंद्रा जी वर्तमान समय के प्रख्यात बौद्ध साहित्यिक, विद्वान, लेखक एवं संशोधक के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पाली एवं भोजपुरी इन भाषाओं के वे जानकार हैं। उनकी कृतियां हैं बुद्ध का चक्रवर्ती साम्राज्य, मैत्री संपूर्ण धम्म है, पूजा का दिया, साक्षी चेतना, अमृता प्रीतम, कल्प वृक्ष की छांव में, यही सच है, काव्य संग्रह, धम्मपद, विश्व का पहला सपुस्तक पाली हिंदी ऑडियो संस्करण, राष्ट्रवादी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रक्रिया में, महापरित्राण पाठ, विश्व का पहला सपुस्तक पाली हिंदी ऑडियो संस्करण प्रक्रिया में, बौद्ध जीवन कैसे जिए, अनुवाद, बस अच्छे बनो, अनुवाद, मनाग गाथा, कोरिया के जैन गुरु नानक की कविताएं, अनुवाद, मंगलमय जीवन, संपादन, सुख और शांति का उपहार, अनुवाद एवं संपादन, धम्म जीवन कैसे जिए, संपादन, बुद्ध धम्म ही क्यों, संपादन, बौद्ध विनय और आचरण, संपादन, सरल प्रश्न सुगम उत्तर, संपादन, बौद्ध पूजा पाठ, अनुवाद व संपादन, आलोक द्वीप, श्रीलंका, संपादन प्रक्रिया में, मध्यम मार्ग मासिक पत्रिका के प्रणेता एवं अतिथि संपादक। उन्होंने ब्रिटिश धम्मचारी सूर्यप्रभा द्वारा फ्रेंड्स ऑफ वेस्टर्न बुद्धिस्ट ऑर्डर के इतिहास पर निर्मित 4 डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का हिंदी अनुवाद किया है। एन ओपनिंग ऑफ द हार्ट, काइंडिंग द फ्लैम, टाइम ऑफ फायर, अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। अमेरिकी निदेशक मोनिका फूटे द्वारा निर्मित बाबा साहिब की डॉक्यूमेंट्री का अनुवाद उन्होंने किया है। दूरदर्शन, आकाशवाणी पर समय समय पर बौद्ध विचारक व विशेषज्ञ के रूप में वार्ताएं एवं व्याख्यान, मैत्री पर्व समारोह के संस्थापक, समन्वय सेवा संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष, ध्यान प्रशिक्षण, धम्म कथिक प्रेरक वक्ता, दैनिक मासिक पत्र पत्रिकाओं में लेखन वे करते रहते हैं। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत। मैं हूं अमन कामले। इस वक्त हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में हमारे साथ एक बहुत ही खास व्यक्तिमत्व है, डॉक्टर राजेश चंद्रा सर। राजेश चंद्रा सर आचार्य हैं, वर्तमान के हमारे समय के एक बौद्ध विद्वान, प्रकांड पंडित, संशोधक, विचारक, साहित्यिक, लेखक। चंद्रा सर के ऊपर डाक टिकट जारी हुआ है। चंद्रा सर ने लगभग 27 किताबें जो है लिखी हैं। वर्ल्ड पार्लियामेंट के लिए भी वो नॉमिनेट हो चुके हैं और कई ऐसी उनकी उपलब्धियां हैं। आज हमारे पास वक्त की कमी है, हम कम से कम समय में उनसे बात करेंगे बुद्धिज्म के ऊपर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम जानना चाहेंगे, लोगों के मन में कुछ कन्फ्यूजन्स है, उन सवालों से लेकर आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध को भगवान क्यों कहा जाता है। भगवान ये शब्द जो होता है कि ईश्वर के लिए प्रचलित होता है, जबकि बुद्ध कहते हैं कि मैं ईश्वर नहीं, परमेश्वर नहीं, आत्मा नहीं, परमात्मा नहीं। तो अमन कामले जी, बहुत ही आपने सम्यक प्रश्न किया है और ये आज के नौ बौद्धों के लिए बड़े विचारणीय प्रश्न हैं। और ये जो इस तरीके के कन्फ्यूजन्स हैं, जो भ्रम आ रहे हैं, उसके पीछे एकमेव कारण जो हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो हमारे बौद्धिक लोग हैं, वो लोग त्रिपिटक का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। मूल त्रिपिटक का अध्ययन नहीं करने से उनके मन में इस तरीके के भ्रम का निर्माण हो रहा है। भगवान शब्द जब एक बिल्कुल समझने जैसी बात है, भगवान और ईश्वर ये 2 समानार्थी शब्द नहीं हैं, सिनोनिमस शब्द नहीं हैं, दोनों का बिल्कुल अलग अलग अर्थ है। पाली भाषा में यूँ कहें कि अब तक की इस धरती पे जितने भी धर्म पुरुष हुए, उनमें पहले धर्म पुरुष बुद्ध हैं और महावीर हैं, जिनके नाम के साथ भगवान शब्द जुड़ा है। पाली और प्राकृत अर्थों में भगवान शब्द का अर्थ होता है भग रागोति भगवा, भग दोषोति भगवा, भग मोहोति भगवा, कि जिसने अपने रागों को भग्न कर दिया वो भगवान है, जिसने अपने द्वेष को भग्न कर दिया वो भगवान है, जिसने अपने मोह को भग्न कर दिया वो भगवान है। भगवान का अर्थ होता है जो अपनी उपलब्धि में लोगों को भागीदार बनाता है, वो भगवान है। तो भगवान बुद्ध के साथ भगवान शब्द का अर्थ इन अर्थों में है। यहाँ कोई अवतार लिया है,
या ऊपर से कोई उतरा है, ऐसा डिविनिटी, अलौकिकता भगवान शब्द के साथ नहीं है। ये भ्रम इसलिए है क्योंकि हम लोग मूल पाली भाषा को पढ़ते नहीं हैं। लेकिन जो आम जन भी हैं, जब भगवान बुद्ध की वंदना करते हैं तो हम किस रूप में करते हैं? इतिपिसो भगवारहं, इतिपिसो भगवा, ये भगवा यही भगवान है। तो इतिपिसो भगवा अरहं, हम भगवान को इसी रूप में वंदना करते हैं। आप देख रहे हैं कि आज भगवा शब्द भी अलग अर्थों में उपयोग किया जा रहा है, लेकिन ये भगवा भगवान से जुड़ा है, भगवान के अर्थ में है। जिसने दोष को भग्न किया, राग को भग्न किया, मोह को भग्न किया, अपनी उपलब्धि में सबको भागीदार बनाया, इन अर्थों में भगवान के साथ भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण किया। एक और जो विषय है वो है विपश्यना का। विपश्यना के बारे में कुछ लोगों में ये भ्रांतियाँ है कि विपश्यना ये है बौद्धों की नहीं है, विपश्यना से लोग षंड हो जाते हैं, विपश्यना से आंदोलन समाप्त हो जाता है, इस तरह के भी कई लोगों के मन में भ्रम है। और जब मैं देख रहा था इस तरह के लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, तब थाईलैंड की एक घटना मुझे याद आती है कि जब थाईलैंड के 10 बच्चे जो फुटबॉलर्स थे और एक केव्स के अंदर वो जब खेलते खेलते जब चले गए थे और वहाँ काफ़ी बारिश आई थी और 10 दिनों तक उनके पास ना कुछ खाने को था ना पीने को था, तब उनके शिक्षक ने उन्हें विपश्यना के आधार पर ही जीवित रखा और उनमें मोरलिटी डेवलप की। आपको क्या लगता है विपश्यना का सही अर्थ क्या है और विपश्यना करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तो ये जो प्रश्न है कि विपश्यना से जो है आंदोलनकारी मन शांत हो जाता है, यदि ये आरोप है तो भगवान की जो सारी उपलब्धि है, स्वयं सिद्धार्थ गौतम का बुद्ध होना और बुद्ध होकर सारी दुनिया के लिए व्याकुल होकर उनको सद्धम्म सिखाना, दुख से निकलने का उपाय बताना, तो बुद्ध को तो बिल्कुल ही शांत हो जाना चाहिए था। भगवान बुद्ध का सारा आंदोलन ही उस उपलब्धि से है, उसी विद्या से है। और उसके बाद जो 2500 साल का हम आंदोलन देखते हैं, वो सब के सब ध्यान साधना विपस्सी आचार्यों के द्वारा अथवा उपासकों के द्वारा ही है। सच ये है कि विपश्यना को थोड़ी देर के लिए आप किनारे भी कर दें, जिसके भी जीवन में कुछ भी आंदोलन है, कोई IAS ऑफिसर भी है, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति भी है, आप इतना शानदार मीडिया चैनल चला रहे हैं, ये सब कुछ ध्यान से होता है। आप जब अपने किसी भी काम के ऊपर फोकस होते हैं, एकाग्र होते हैं, उसकी प्राप्ति होती है। विपश्यना एक बहुत ऊंची विद्या है, लेकिन उसकी क्रमिक शुरुआत आनापानसति से होती है, ध्यान से होती है, समाधि से होती है। ये है कि ये भी एक क्रम है, जिस क्रम में होना चाहिए उस क्रम पर लोगों को आपत्ति है, और वो सम्यक आपत्ति है कि जब तक शील पुष्ट नहीं होगा, समाधि पुष्ट नहीं होगी, तो प्रज्ञा की प्राप्ति नहीं होगी। तो शील से प्राप्ति है। बिना शील के विपश्यना पे चलना, बिना शील के ध्यान पे चलना, वो असंभव है। तो विपश्यना को इस रूप में दूषित करना, आरोपित करना, ये भी एक असम्यक दृष्टि है। दूसरी हमने जो बात देखी है, विपश्यना का विरोध कर रहे ज़्यादातर लोग वो लोग हैं जो स्वयं कभी विपश्यना करते नहीं हैं। ये भी एक अवैज्ञानिक तरीका है। आपको यदि विरोध भी करना है तो कम से कम 5 शिविर 6 शिविर तो विपश्यना के करके देखो, करने के बाद तब उसका विरोध करो। विपश्यना करने के बाद यदि आंदोलनकारी मन शांत होता है, सामाजिकता से विलग होता है, तो आप सम्यक विपश्यना नहीं कर रहे हैं। विपश्यना आपको सामाजिक रूप से सरोकारी बनाता है। तो ऐसा आरोप भी व्यवहार के अभाव में है, प्रैक्टिस के अभाव में है। सर एक बात और है, वो रीबर्थ के बारे में, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो मोहम्मद पैगंबर साहब हैं, उन्होंने कहा था कि वो मैसेंजर ऑफ गॉड है, प्रेषित है, और यीशु ख्रिस्त ने कहा था कि स्वयं गॉड है। लेकिन जब भगवान बुद्ध के ऊपर बात आई तो उन्होंने कहा कि वो ईश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है, वो एक इंसान है। लेकिन इसके बाद फिर रीबर्थ की थ्योरी जो होती है, बुद्ध स्वयं कहते हैं कि मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता, आप इस विवाद में मत पढ़िए कि रीबर्थ है
या आत्मा है, पुनर्जन्म है, आप वर्तमान में जिए, वर्तमान में आप जीने की कोशिश कीजिए। इस पर ज़रा प्रकाश डालिए। बहुत में आधुनिक तरीके की जो जिज्ञासाएं हैं वो प्रश्न कर रहे हैं अमन जी, और ये वास्तव में आम जन का आप बड़ा उपकार कर रहे हैं। हम इस प्रश्न को बहुत ही संक्षेप में और 3 चरणों में बताएंगे। पहली बात, भगवान बुद्ध संबोधि के ठीक बाद जो पहला उदान बोलते हैं, भगवान के श्रीमुख से जो पहला उदान निकलता है, अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिबिसंग गहकारकं गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः। अनेक जाति संसारं, मैं अनेक जन्मों से इस संसार में भटक रहा था। अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिबिसंग, दिन रात भटक कर रहा था। गह कारकं दिट्ठोसी, हे ग्रह कारक, इस काया को निर्माण करने वाली तृष्णा, मैंने तुझे देख लिया है। तो ये जो भगवान का पहला ही वचन है और संबोधि के ठीक बाद वचन है कि मैं अनेक जन्मों से भटक रहा था। ये भगवान के वचन हैं, और भगवान के वचन मिथ्या वचन नहीं होते, भगवान मिथ्याभाषी नहीं है। तो ये एक बात है। दूसरी बात है, भगवान संबोधि के 10 अवरोध बताते हैं, जिसको 10 संयोजन कहते हैं। संयोजन सूत्र में 10 अवरोधों में पहला अवरोध है सत्काय दिट्ठी, दूसरा अवरोध है विचिकिच्छा, तीसरा अवरोध है शीलव्रत परामर्श। अभी हम खाली एक पहले अवरोध के ऊपर, संयोजन पर, बंधन पर बात करेंगे, सत्काय दिट्ठी। सत्काय दिट्ठी के 2 चरण हैं। एक दृष्टि कहती है कि मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है और कुछ भी शेष नहीं रहता। सत्काय दिट्ठी का दूसरा अंग कहता है कि मृत्यु के बाद एक अजर अमर अविनाशी आत्मा है जो पुनः पुनः शरीर धारण करती रहती है। भगवान बुद्ध इन दोनों दृष्टियों को, इन दोनों व्यूज को मिथ्या दृष्टि कहते हैं, निर्वाण के मार्ग का बंधन बताते हैं। जो लोग ये मानते हैं कि मरने के बाद एक अजर अमर अविनाशी आत्मा पुनः पुनः शरीर धारण करती है, भगवान इसको भी निब्बाण का एक अवरोध बताते हैं। और जो ये मानते हैं कि मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है, कोई आत्मा नहीं रहती, कोई पाप पुण्य नहीं रहता, तो इसको भी भगवान एक संयोजन बताते हैं और मिथ्या दृष्टि बताते हैं। तो जो ऐसा मानते हैं कि मरने के बाद आत्मा नहीं होती है, ये भी मिथ्या दृष्टि में फंसे हुए लोग हैं। जो ऐसा मानते हैं कि मरने के बाद अजर अमर अविनाशी आत्मा है, तो वो भी मिथ्या दृष्टि के लोग हैं। इसलिए भगवान ने बीच का रास्ता जो अपने अनुभव से पाया, क्योंकि भगवान बुद्ध जो बोल रहे हैं वो शास्त्रों का पढ़ा हुआ, लोगों का सुना नहीं बोल रहे हैं। भगवान घोषणा करते हैं, मध्यमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा। तथागत ने बीच का रास्ता निकाला है, मध्यम मार्ग खोज निकाला है। मध्यमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा कि तथागत ने मध्यम मार्ग खोज निकाला है। इसके ऊपर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने पावन ग्रंथ बुद्ध उनका धम्म में पुनर्जन्म नाम का पूरा एक अध्याय लिखा है और बहुत अच्छे से उसको विश्लेषित करने का प्रयास किया है। लेकिन ये बातें समझ में आती हैं अभ्यास से। तीसरा कथन हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संदर्भ से कहना चाहेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक समय में दिल्ली के एक समारोह में इस बात को जनसभा के सामने कहा, मैं पुनर्जन्म में विश्वास करता हूं और इसे मैं वैज्ञानिकों के सामने सिद्ध कर सकता हूं और इस पर मैं पूरी एक पुस्तक लिख रहा हूं। लेकिन वो महामानव बहुत सारी योजनाओं को लेकर हमारे बीच से समय से पहले चले गए। इसका चौथा सबसे बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताना चाहूँगा, जो हाइजेनबर्ग की थ्योरी कहती है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, जो आइंस्टीन का सिद्धांत कहता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है, वो सिर्फ रूपांतरित होती है। कोई भी ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, वो सिर्फ रूपांतरित होती है। तो मृत्यु के साथ ये शरीर समाप्त हो जाता है, ये मानना भी एक अवैज्ञानिकता है, ये नॉन साइंटिफिक थिंकिंग है। ये भी एक ऊर्जा है, हमारी काया, हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद भी एक ऊर्जा है और ये मृत्यु से खत्म हो जाएगा, ऐसा सोचना अवैज्ञानिक है। पांचवा इसका वैज्ञानिक बिंदु कि इसके ऊपर पश्चिम के लोग पैरासाइकोलॉजी के रूप में
बहुत अच्छा अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और उनकी रिसर्च फैक्ट बेस्ड हैं, और इस पर बहुत अच्छा काम किया है क्रिलियन फोटोग्राफी उसके नाम से प्रसिद्ध है। तो इस दिशा में वैज्ञानिक तरीके से सोचने की ज़रूरत है। जब हम बुद्ध वचनों पे उंगली उठाते हैं तो एक तरह से हम अकुशल कर्म कर रहे होते हैं। हमें बुद्ध वचनों पे उंगली नहीं उठाना है, अपनी सोच और समझ के ऊपर पुनर्विचार करना है, उन डायमेंशन पे भी सोचना है जिधर हमारी नज़र नहीं जा रही है। जी, थैंक यू सर। एक सवाल और है कि कई लोगों में भ्रांतियां हैं कि पंडित किसे कहा जाए। लोगों की मान्यता यही है कि पंडित मतलब ब्राह्मण। तो जैसा मैंने आपको प्रकार पंडित कहा, महापंडित राहुल संस्कृत्यायन भी हुए, तो पंडित शब्द के बारे में जरा समझाइए लोगों को। क्या है ना, भारत में बहुत सारे शब्द उनके इन सदियों के अंतराल के बाद अर्थ बदल गए हैं। बहुत सारे शब्द हैं, उनमें से एक शब्द पंडित भी है। पंडित शब्द का जो शास्त्रीय अर्थ होता है, मातृवत परदारेषु परद्रव्यम लोष्टवत आत्मवत सर्वेषु यह जानाति स पंडिता। जो दूसरे की पत्नी को, औरतों को मातृवत परदारेषु, दूसरे की नारी को माँ की तरह देखता है, और मातृवत परदारेषु परद्रव्यम लोष्टवत, दूसरे के धन को कंकड़ पत्थर जैसा समझता है, आत्मवत सर्वेषु, और सब में अपना स्वरूप देखता है, यह जानाति स पंडिता। जो ऐसा जानता है वो पंडित है। ये तो एक भावनात्मक शास्त्रीय परिभाषा है, लेकिन बौद्ध अर्थों में पंडित उसको बोलते हैं। पंडित शब्द है पा के ऊपर बिंदी, फिर डा में छोटी की मात्रा और ता। इसमें जो पा के ऊपर बिंदी है ये एक प्रीफिक्स है, उपसर्ग है। जा जिसका अर्थ होता है 5, जो 5 विद्याओं से मंडित होता है उसको पंडित बोलते हैं। तो तक्षशिला महाविद्यालय में, नालंदा महाविद्यालय में, ओदंतपुरी महाविद्यालय में जो 5 विद्याओं को जानता था उसको पंडित बोलते थे, उसको पंडित की उपाधि दी जाती थी। कौन सी 5 विद्याएं? पहली विद्या जो शब्द विद्या का जानकार है, लिंग्विस्टिक का, लैंग्वेज साइंस का जानकार है। दूसरी जो हेतु विद्या का जानकार है, हेतु विद्या यानी कि रीजनिंग और द लॉजिक, जिसे तर्कशास्त्र बोलते हैं, तो वो तर्कशास्त्र का जानकार होना चाहिए। तीसरा जो शील कर्म विद्या का जानकार है, शील कर्म विद्या, उसके पास आजीविका का कोई ना कोई स्किल होना चाहिए, हुनर होना चाहिए, निकम्मा नहीं होना चाहिए, उसके पास कोई ना कोई शील कर्म विद्या होनी चाहिए। बाहु सचंग चसी पंच, भगवान बुद्ध के जो वचन है महामंगल सूत्र में, बाहु सचंग चसी पंच विनयो चसुशिक्षितो, जो विनयशील है, सुशिक्षित है और शिल्प जानता है, एतंग मंगलम उत्तमम, उससे उत्तम मंगल होता है। चौथी जो चिकित्सा विद्या जानता है, और 5वीं यानी मेडिकल साइंस, और 5वीं जो अध्यात्म विद्या जानता है, स्पिरिचुअल साइंस जानता है। इन 5 विद्याओं से मंडित व्यक्ति को पंडित की उपाधि दी जाती थी। आज भी बर्मा जैसे देश में, थाईलैंड जैसे देश में बौद्ध भिक्षुओं को इन विद्याओं से मंडित व्यक्ति को पंडित की उपाधि दी जाती है। पंडित, जो पंडित गण हैं उनको पढ़ाने वाले को महापंडित कहते हैं, और महापंडितों को भी पढ़ाने वाले को, उनको व्याख्यान देने वाले को अज्ञ महापंडित कहते हैं। तो अभी भारत में ऐसा एक अज्ञ महापंडित है, पूज्य भदंत ज्ञानेश्वर महाथेर, जिनको 1997 में बर्मा में अज्ञ महापंडित की उपाधि दी गई। उनको फिर अभिधजा की उपाधि दी गई, और अभी अभी हाल में 2021 में 4 जनवरी को बर्मा में उनको अभिधजा अभिरत महागुरु की उपाधि दी गई। ये अभी बिल्कुल वहाँ की सर्वोच्च उपाधि है। जैसे अपने भारत देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न होती है, ईरान की सर्वोच्च उपाधि आर्य मेहर होती है, वो उनको सर्वोच्च उपाधि दी गई। तो पंडित शब्द का अर्थ जातीय बिल्कुल नहीं है। आज तो जो अपने को जातीय सोचते हैं उनको भी अपने पे पुनर्विचार करना है, और जो उनको पंडित सोचते हैं उन्हें भी अपनी सोच पर पुनर्विचार करना है। थैंक यू सर। सर से बहुत कुछ बातें करनी है, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी है। एक अंतिम सवाल मैं सर से जानूंगा, क्योंकि ये समझिए कि ट्रेलर है, सर से बहुत कुछ बातें करनी है, काफ़ी बड़े इंटरव्यूज भी करने हैं, और निरंतर सीरीज चलती रहेगी। इसको हम आपके पास ज़रूर लाएंगे। एक अंतिम सवाल के साथ इस इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। सर, बुद्धिज़्म में उपासक उपासिकाओं ने किस तरह आचरण करना चाहिए, अपने जीवन को उन्नत करना चाहिए, अपने संसार को उन्नत करना चाहिए? तो भगवान ने जो संघ कहा है, सुखं संघस्य सामग्री, कि संघ का एकत्रित होना
सुखदायी है। संघ जब भगवान कहते हैं तो वो चतुपरिषद को ही संघ कहते हैं। भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ, ये चारों मिलकर संघ बनता है। और दोनों का संबंध इस प्रकार का होता है जैसे कि जब हम हाथ धोते हैं वॉश बेसिन में, तो आप देखते हैं कि आपका दाहिना हाथ बाएं हाथ को साफ करता है, बायां हाथ दाएं हाथ को साफ करता है, ऐसे एक दो हाथ होते हैं। ऐसे उपासक उपासिका संघ, भिक्षु भिक्षुनी संघ एक दूसरे को परिशुद्ध होने के लिए धम्म का आचरण करते हैं, एक दूसरे को परिशुद्ध करने के लिए साथ साथ लगे रहते हैं। ना भिक्षु संघ अकेले अपने वजूद में रह सकता है, भिक्षुनी संघ रह सकता है, और ना उपासक संघ रह सकता है। अपनी सांसारिक जरूरतों के लिए, भोजन कपड़े आश्रय के लिए हर बात में भिक्षु संघ भिक्षुनी संघ उपासकों पर निर्भर है, लेकिन उपासक भी भिक्षु भिक्षुनी संघ पर निर्भर है शील के लिए, धर्म के लिए, विनय के लिए, आचरण के लिए। तो एक दूसरे के साथ विनयशील आचरण। एक जो उपासक है, उपासक के जीवन में 5 बातें संक्षेप में ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए। उसको तिरतन वंदना आनी चाहिए, उसके जीवन में ध्यान साधना होना चाहिए, उसके जीवन में विनयशीलता और दानशीलता होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है अपने जैसा एक और बनाने की ललक होनी चाहिए। हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं हमारे साथ और लोग भी इस मार्ग पे चलें, और इस मार्ग पे चलने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए अपने घर परिवार जाति बिरादरी के दायरे से बाहर जाकर लोगों को बुद्ध के धम्म के मार्ग पर लाने का प्रयास करना। ये उपासक के लक्षण हैं, और इससे हमारा अपना विनयशील जीवन पुष्ट होता है, धम्म जीवन पुष्ट होता है। धन्यवाद सर, आप इतने व्यस्त समय में हमारे बीच में आए और हमें मार्गदर्शन किया। मुझे ऐसा लगता है कि ये शॉर्ट जो इंटरव्यू है इससे लोगों की आंखें खुल जाएगी और इससे भी विस्तार पूर्वक हम आपसे बातें करेंगे। आप हमारे बीच में आए, हमसे बातें साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। तो अभी बस इतना ही हम कह सकते हैं कि भारत और पूरी दुनिया में जिस तरीके से बुद्ध धम्म को लेके हलचलें चल रही हैं, ज़बरदस्त हलचलें चल रही हैं। यूरोप के लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि जितनी तेज़ी के साथ बुद्ध धम्म उन देशों में फैल रहा है, इस सदी की आधी सदी तक 2050 तक आधा यूरोप बौद्ध हो जाएगा। ऐसे वैश्विक आंदोलन के समय बोधिसत्व बाबा से डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी, जो कि भारत में बुद्ध धम्म के रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो उसके प्रतिनिधि हैं, इस वैश्विक आंदोलन में हमारी क्या भूमिका होगी? भारत बुद्ध में हो के रहेगा। भारत को बुद्ध की तरंगों ने घेरा हुआ है। इस बुद्ध में होने में हमारी भूमिका क्या रहेगी? इसके ऊपर हमें बार बार आत्मचिंतन करना चाहिए, उसको अभ्यास में लाना चाहिए।